हेलो बच्चों, यस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद हम सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का घटाव। क्या आप सभी को याद है? बताइए बच्चों, क्या आप सभी को याद है? हाँ सर, मैंने पिछली क्लास अजीत सर से ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं, आज इस वाले क्लास को ज्वाइन करके देखिए। तो दरअसल हुआ क्या सर था? मैंने भी हाँ, दरअसल हुआ क्या था कि जो पिछली क्लास हम लोग की हुई थी, तो उस पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था पूर्णांकों का घटाव। ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछली क्लास मैंने दीपिका मैम से ज्वाइन की थी। ओके, ठीक है। अजय के नाम से जो बच्चा है, सारे बच्चे, इनफैक्ट सारे बच्चे माइक बंद रखेंगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई भी क्लास ली हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए लिखा हुआ है -7, घटा रहे हैं आप 5 को, तो क्या आएगा उत्तर? कोई बता सकता है? बताइए बेटा। सर प्लस के 12। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं बताना है ना, ऐसे नहीं। कैसे बताना है? चैट सेक्शन में बताना है। चैट सेक्शन। बेटा आप जितने भी क्लास में रहोगे उतना प्रेजेंट आपका लगेगा, जितने में नहीं रहोगे तो वो अब्सेंट हो जाएगा। ये रूल है ना, ये रूल। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं, सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती हैं। कंप्यूटर के थ्रू आपका अटेंडेंस तुरंत लग जाता है अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो पूरी क्लास में। वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए क्लास किए, आपका अटेंडेंस लगा दिया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। नहीं, जब तक आप पूरी की पूरी क्लास करोगे नहीं, तब तक आपकी अटेंडेंस, ठीक है, नहीं लगती है। ठीक है, ये चीज है। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, सवाल यही था, आपको ये दिखना चाहिए। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। तो विपिन के नाम से जो बच्चा है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन यस करिए। सर। ठीक है, सारे बच्चे देख पा रहे हैं? यस सर। कोई बच्चा माइक मत ऑन करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप माइक ऑन करोगे ना बेटा, तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। खैर, देखो 7 और 5 12 होता है, तो यहाँ पे आप 12 लिखोगे, और इन दोनों का जो साइन है वो देखो क्या है। तो बेटा इन दोनों का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस, ये हो जाएगा -12। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बेटा सेम साइन, हाँ सेम साइन तो जुड़ जाएगा। जो बच्चा -2 बोल रहा था उसका उत्तर गलत है। मेरा सही है सर जी। ओके, कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, नीरज आप भी मत ऑन करिए, आप सिर्फ और सिर्फ आंसर करिए चैट में। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, मान लो अगर यही सवाल ऐसे पूछ दिया गया होता, ये सवाल ऐसे पूछ लिया गया होता, या फिर रुक जाओ थोड़ा सा, इसको और ऐसे कर देते हैं। चलो अब इसका आंसर बताओ, इसका क्या होगा? बताओ बच्चों, इसका क्या होगा? चैट सेक्शन में लिखिए। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने -7 लिखा है उनका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने -7 लिखा है उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। कैसे देखो, ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो मैं दोबारा सिखा देता हूँ। देखो बेटा, प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो माइनस आता है, या फिर माइनस का गुणा प्लस से आता है तो माइनस आता है। तो स्क्रीनशॉट लेने दो।
हाँ हाँ बिल्कुल, माइनस का गुणा माइनस से कराओगे तो प्लस आ जाएगा तुरंत, और प्लस का गुणा प्लस से कराओगे तो प्लस ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर सेम साइन है बेटा, सेम साइन, ठीक है, सेम साइन है तो प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन है ना, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आता है। ये रूल है, इस रूल को आप नोट कर लीजिए, इस रूल को आप नोट कर लीजिए। एक तो ये रूल होता है बेटा, दूसरा रूल क्या होता है देखो, कुछ और बातें कर लो। दरअसल जब आप एक प्लस को है ना जोड़ते हैं प्लस से, ठीक है, तो ये सारी चीजें आई थिंक सर प्लस। अलग अलग सर साइन। सर जी आपकी आवाज ना अटक अटक के आ रही है थोड़ा। यस सर। बाकी लोग भी बताएंगे क्या मेरी आवाज कट कट के आ रही है? यस नहीं सर। सर, सर ठीक आने लग गई। सर आपके बाद नहीं आया। Okay. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब मेरी आवाज आ रही है? सर। यस सर। हाँ, अच्छे से आ रही यस है? सर। यस सर। जी सर आ रही है आवाज। ओके बच्चों, जल्दी से आप इस वाले पेज का है ना स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेज। ये पेज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेज करें इसको। सर ले लिया। यस सर। अच्छा देखो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, ये जो माइक वाला बटन है ना, ये माइक वाला बटन, इस माइक वाले बटन को बेटा अधिक से अधिक कोशिश करिए बंद रखने की। जब आपका कोई डाउट हो तभी जाके इसको ऑन करिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप बेटा चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, है ना, चैट बॉक्स में आप टाइप करेंगे जो भी आपको बात रखनी है, आप यहाँ पे टाइप करिए और इस वाले बटन को दबाइए, ठीक है। यस, और कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ये मिसेस इंडिया हैकर करके जो है, इंडियन हैकर करके, आप बार बार माइक क्यों ऑन कर रहे हो बेटा? अगर अगली बार ये किया ना तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा, फिर अब मैं एंट्री भी नहीं दूंगा अगर ऐसे किए। 30 तारीख में चलो मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है, जो भी बच्ची या बच्चा था मैंने उसको क्लास से बाहर कर दिया क्योंकि इन्होंने बार बार माइक ऑन किया। चलिए बेटा इसका आंसर बताइए। ऐसा देखिए देखिए देखिए, एक बताओ, एक बताओ, ये लिखा क्या, ये थोड़ा सा आप भी समझ लीजिएगा। दारू भी ना पी रही थी। इंडियन हैकर के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपना माइक बंद रखो, क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा आपको? आप प्लीज इस चीज को समझिए, क्लास में डिस्टरबेंस होती है ना, तो आपको क्लास से बाहर भी किया जा सकता है।
सारे बच्चे आंसर करिए पोल में। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। किसी को डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा। किसी को भी डाउट है, अगर हाँ तो आप माइक ऑन करके हमसे पूछ लीजिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी बच्चे कंफर्म करिएगा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। यस यस सर। सर। यस सर। तो बेटा अभी को जो बच्ची बोल रही थी कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आप क्लास को ज्वाइन करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जानते हो आप सभी लोग सवाल कर रहे हो, सवाल करोगे तो डिस्टरबेंस ना पैदा हो, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। लास्ट के 10 सेकेंड और है बच्चों, सारे बच्चे जाइए और आंसर करिए। सारे बच्चे जाइए और आंसर करिए। पोल सेक्शन में सारे लोग आंसर करिए। सर मैंने माइक खुला है विनायक कुमार का। जो भी बच्चा है ना माइक ऑन कर रहा है, माइक बंद कर लीजिए, जैसे कि अनिल हो गए हैं और भी कई सारे बच्चे हैं। जी हाँ बताइए बताइए। चलो बच्चों अब हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक है? पोल को हमने अब बंद कर दिया। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर जी कैमरे में दिखा सकता हूँ? एकदम दिखा सकते हैं, एकदम। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। ये गोरा साहब के नाम से जो बच्चा है, आपको डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं तो माइक, अगर बेटा डाउट नहीं है तो आप माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? ओके चलो अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब आप ये देखिए, ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये सेम साइन तो नहीं है, अलग अलग साइन है। अब मैं आपको सिखाया हूँ कि अलग अलग साइन होता है तो घटाते हैं। चलिए घटाइए। तो 11 में से 9 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, और ये हो जाएगा 5, 532।
अब बच्चों ये होगा ना कि कौन सा वाला चिन्ह आएगा, प्लस वाला या माइनस सर वाला? बड़े का निशान है। सर जी माइनस का। माइनस का संख्या। सर जी क्योंकि 561 सबसे पहली संख्या है, इसमें माइनस लगा हुआ है। नहीं, बड़ी संख्या है, ये देखेंगे। जी सर, इसलिए माइनस है, सबसे पहले माइनस आया इसलिए लगेगा। यस यस। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। सारे बच्चे अब माइक को बंद कीजिए, सारे बच्चे माइक को बंद कर लीजिए। जो बच्चे अपनी कॉपी चेक करना चाहते हैं अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। जो भी बच्चे है ना अपनी कॉपी चेक करा, जैसे कि नीरज ने चेक कराया था और एक दो और बच्चों ने चेक कराया था, बाकी लोग भी चेक करा लो अगर आपने किया है तो। यस, मैं अभी चेक कर रहा हूँ कॉपी। श्याम ऋषि भूरिया करके एक बच्चा है। यस, आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बाकी लोग, बाकी लोग भी अपना कॉपी चेक कराओ। ओके ओके, इस वाले क्वेश्चन को करिए जो कि आपको पिछले वाले जो क्लास किया गया था उसी पर आधारित है। इस सवाल के लिए पोल तुरंत नहीं किया जाएगा, पहले आप सभी को ये सवाल करना है अपनी कॉपी में। जब आप पूरी तरीके से कर ले जाओगे तब जाके पोल को ऑन हम करेंगे। क्योंकि अगर मैं तुरंत ऑन कर दूंगा तो आप सभी बच्चे चूज करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो मुझे बोला जा रहा है कि जेनी नाम की एक लड़की है जो शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज पढ़ती है। शनिवार को वो जो बच्ची है 324 पेज पढ़ती है। रविवार को 259 पेज पढ़ती है। रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में 876 पृष्ठ हैं। उस बुक में, समझना बेटा, उस बुक में बोला जा रहा है कि 876 पेज हैं टोटल में। तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं? ठीक है, तो वो जो जेनी नाम की लड़की है वो इतने पेज पढ़ चुकी है शनिवार और रविवार को। तो बताना है कि और कितने पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए। तो ये है सवाल। आई सर मेरे होप पास कोड सेक्शन नहीं आया। हाँ, मैंने किसी के लिए भी नहीं लाया, ठीक है। अभी आप क्या करिए, अभी आप लोग कॉपी भी सॉल्व करिए अपने। मैंने किसी के लिए भी ऑन नहीं किया है। चलो अब मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग थोड़ा सा सॉल्व करके ही आंसर को चूज करेंगे, ये नहीं कि तुरंत आप चूज कर ले, नहीं नहीं नहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे तब जाके चूज करिएगा। सारे बच्चे सॉल्व करिए। बहुत अच्छा सवाल है और आसान भी सवाल है। अच्छा, सर मैंने कर दिया। वेरी गुड। सर जी मैंने कर दिया। मैंने भी कर दिया। मैंने कर दिया। ओके ओके, सर कर दिया। ओके।
बाकी लोग भी इसका आंसर करिए। बच्चों आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, सिर्फ 10 सेकंड, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। सिर्फ 10 सेकंड। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन को ऑन कर देते हैं, ठीक है। चैट में इसका आंसर बताइए। चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और हो सके तो अपनी कॉपी भी चेक कराइए, अगर आपका आंसर आया है तो अपनी कॉपी चेक कराइए, देखें हम आपका आंसर क्या क्या आया है। जिन लोगों ने कर लिया अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। नीरज आपका करेक्ट है बेटा, नीरज आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू सर। यस गुड। बाकी लोग बेटा कॉपी चेक कराइए, कैमरा ऑन कर लीजिए, कॉपी चेक कराइए ताकि मैं आप सभी की कॉपियां चेक कर सकूं। ओके बच्चों, अब मैं इस सवाल को करवा देता हूँ। देखो बेटा दरअसल है क्या, कुल मिला जुला कर के 876 पेज है उस किताब में। शनिवार को, ठीक है, शनिवार को 324 पेज पढ़ लिए गए। फिर रविवार को 259 पेज पढ़ लिए गए। तो इन दोनों ही संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि पता लग सके कि टोटल कितने पेज उन्होंने पढ़ लिए। तो 9 और 4 13 होता है, 13 को 3 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 2 और 5 7, 7 और 1 8 होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। 3 और 2 5 होता है, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। अब ये जो दी गई संख्या है इसको हम घटा देंगे कंप्लीट संख्या में से या कंप्लीट पेजों की संख्या में से, तभी तो पता लगेगा कि कितना पेज बाकी है। तो 6 में से 3 जाएगा 3, 70 में से 8 जाए तो बेटा 7 है ना, तो 8 7 में से 8 नहीं जा सकता है, तो एक हासिल लेना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे एक कैरी लोगे बेटा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाता है, क्या आता है 9 आता है, और फिर ये एक कैरी देने की वजह से 8 नहीं रह जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाता है, कितना आता है 2। 293 यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट है। सर हमारा सही है। एक सेकेंड, यस सही है बेटा, सही है। रजनी कुमारी, आपका नाम क्या है, रजनी है क्या? सर साधना। साधना, ओके बेटा साधना करेक्ट। अनिल कुमार आपका भी ठीक है। आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ओके ओके, यस सर। चलो तो अब हेडिंग लगा दीजिए डिवीजन यानी कि भाग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे यानी कि डिवीजन। जल्दी से हेडिंग लगाइए। क्या आप सभी बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ सर जी, पेन बदल लूँ सर जी, पेन चल रही। ओके, जैकी के नाम से जो बच्चा है जल्दी से आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है।
कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, आप आगे कंटिन्यू करें। यस सर। देखो, पूर्णांकों का विभाजन, ठीक है, पूर्णांकों का विभाजन यानी कि पूर्णांकों का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। पूर्णांकों का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला केस है दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, केस 1। ठीक है बेटा, केस 1। केस 1 में है ना, केस 1 में क्या हो सकता है, मान लो है 24 है, ठीक है, 24 को भाग दे रहे हैं 6 से। तो आप देखोगे 24 भी और 6 भी धनात्मक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। ये तो केस 1 हो जाएगा। केस 2, केस 2 क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। जैसे मान लो अब ये 24 ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ -24 लो और इसको भाग करो 6 से, नहीं -6 से। तो बेटा ये क्या होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। ठीक है, ये दूसरा केस बनेगा। तीसरा केस क्या बनेगा, एक धनात्मक लीजिए और एक ऋणात्मक लीजिए। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं आपने लिया 24 डिवाइड कर दिया -6 से, या फिर -24 लिया और इसको डिवाइड कर दिया 6 से। इन दोनों में से कोई एक अगर केस आप बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, केस 3। क्या आपको तीनों ही केस समझ में आया बच्चों? जी सर, सर स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा स्क्रीनशॉट लेते समय, ये बटे नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बटे नहीं है, ये अलग है। तो रुको मैं थोड़ा अलग ही कर देता हूँ, जब अलग है तो अलग ही कर दिया जाए। चलो ठीक, सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। सर ठीक है, यस सर। ठीक है, आप बिल्कुल भी यस सर। आप बिल्कुल भी इस बात फोकस मत करिए कि आंसर क्या आएगा, आप आंसर पे भी फोकस मत करिए। आंसर तो अभी आपको सिखाई दिया जाएगा, पहले आप केस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4 सवाल लिखे गए हैं, मैं बारी बारी से सब सिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, बारी बारी से मैं सब हाँ बताइए। फिर से बता सकते किसी को हो कुछ, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर? फिर से बता सकते हो सर? आज मैंने लेट क्लास ली है सर, फोन नहीं था सर घर पे। बेटा क्यों आपने लेट ज्वाइन किया है? सर जी फोन। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है। दरअसल देखो यहाँ पे है क्या, ध्यान दो। ठीक है बेटा, लेट नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, लेट नहीं ज्वाइन करना। अब देखो हुआ क्या है, पहले वाले सवाल की बात मैं फिर से बता देता हूँ, आप चिंता मत करिए, ये सारी चीजें चल रही हैं, आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो 10 को 5 से भाग कर रहे हैं, आप चाहो तो इस प्रकार से भाग कर सकते हो, है ना, इस प्रकार से भाग कर सकते हो। तो 5 दूनी 10 होता है बेटा, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा 2। तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे और यही आपका सर सही है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर मैंने कर लिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला आंसर आपने बताया, दूसरा वाला, दूसरे वाले का आंसर क्या? हाँ जी, +2।
माइनस के बाकी लोग दो बताइए। माइनस का दो नहीं बेटा, गलत है। सर दो ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। मैंने, देखो दरअसल है क्या ना, कि ये -10/-5 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करना। आप ऐसे भी तो लिख सकते सर हो, जी, 10/3। हाँ सर जी माइनस और माइनस सर जी प्लस होगा ना? हाँ, वही मैं बताने जा रहा था कि ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जी प्लस हो सर। जाएगा। जी सर जी, प्लस के दो आएंगे सर जी। यस। जी सर। तो 10/5 यानी कि 2 आएगा। सर मैं प्लस का कॉपी दो। चेक करा सकता हूँ? सभी बच्चों को समझ में आया? सर मैं कॉपी चेक यस करा सकता हूँ? हेलो। सभी को समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या आएगा? सर -2 -2। सर -2 बहुत सही, बहुत सही। तो बच्चों एक बात आप लोग याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बच्चों सेम चिन्ह होगा, सेम साइन होगा, तो हमेशा उत्तर प्लस में आएगा, हमेशा उत्तर प्लस में आएगा। और यस अगर सर चिन्ह अलग अलग है बच्चों, तो क्या? माइनस आएगा। बिल्कुल यस सही। सर तो आंसर माइनस में आएगा। इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और तब बताइए चौथे वाले का आंसर क्या आएगा। ले लिया सर। चौथे वाले का आंसर बताइए। -2 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताएंगे। -2 हाँ ठीक है, सर फिर मैं कॉपी ध्यान चेक करा दीजिए। सकता हूँ? हेलो। आप सभी -2 एक सेकंड रुक जाओ। अ, आप सर जी कुछ कॉपी के बारे में कह रहे थे। किसी का कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो बेटा, आप लोग माइक ऑन करते हो तो चीजें भूल जाती हैं। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं लेकिन दिमाग से वो स्किप कर जाती हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से कि आप लोग माइक को मत ऑन करिए। ये जो माइक वाला बटन है ना बेटा, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बहुत जरूरी होने पर ही ऑन करिए, अदरवाइज इसको तुरंत बंद रखिए। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? बताइए, समझ पा रहे हैं आप लोग? एक सेकेंड। ठीक है, ओके। तो बच्चों एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है 10/-5। आप देखोगे चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर आएगा माइनस में। 5 दूनी 10 आता है, यानी कि -2 आ जाएगा इसका। चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो। आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करें बच्चों। चैट बॉक्स में लिखिए, आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए, प्लस इसका भी आंसर बताइए। लेकिन हाँ, पहले आप ये वाला करोगे, सबसे पहला वाला, पहला वाला करोगे आप, उसके बाद से दूसरा। पहले पहला करिए और फिर पहला करने के बाद तब आंसर बताइए चैट में। चैट में बताइए।
यस, मैं नीरज की कॉपी देख पा रहा हूँ। आपका आंसर -2 आ रहा है। बल्ब, हाँ सही है, सही है। तो बाकी लोग भी अपनी कॉपी चेक कराओ। देखो नीरज कॉन्स्टेंटली अपना कॉपी चेक करा रहे हैं, मैं साधना की कॉपी चेक कर रहा हूँ। इनका भी करेक्ट आंसर आया है -2। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन करिए और कॉपी चेक कराइए। अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए बच्चों। चलो, यस, मैं अनिल कुमार के नाम से एक बच्चा है, अब उनकी कॉपी देख पा रहा हूँ। आपका आंसर क्या है बेटा? आगे थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर कैमरा ऊपर करो। आपका आंसर क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2 आया या -2? अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, 2 या -2 क्या माना जाए? चलो, मैं अजय कश्यप के नाम से एक बच्चा है, इनको क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक है? अजय कश्यप के नाम से एक बच्चा है, मैं इनको क्लास से बाहर करता हूँ, ठीक? चलो चलो, अब ध्यान से देखो। इसको लिखा जा सकता है 38 बाई -19। अब आप कहोगे सर अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। और आप 38 को 19 से भाग देकर के देखिए, तो 19 दूना 38 होता है। 2 बार में कट जाए, यानी आंसर कितना आ रहा है? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी था। अब बच्चों बताओ दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? यस साधना, आपका करेक्ट, आपका करेक्ट। दूसरे वाले का आंसर दिखाइए सारे बच्चे कॉपी में। मैं नीरज की कॉपी चेक कर पा रहा हूँ। यस, वेरी गुड। बाकी लोग भी चेक कराओ। मैं साधना की कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। यस, ठीक है बेटा, साधना करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट। बट लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग रखना आप सभी लोग। क्या है लगाने का तरीका, मैं सिखा देता हूँ एक बार फिर से। देखो बच्चों, है क्या, है क्या, ध्यान से देखो। तो अजय कश्यप के नाम से जो बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा, अदरवाइज मैं दोबारा आपको क्लास से बाहर करूंगा और इस बार मैं एंट्री भी नहीं दूंगा, ठीक है? अजय कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है, आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अदरवाइज अब की बार अगर मैं क्लास से बाहर करूंगा तो मैं एंट्री भी नहीं दूंगा। नीरज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या बेटा? आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक। और ये जैकी के नाम से जो भी अच्छा है, जेके का है ना, जेके, तो ये भी अपना हैंड जो है ना रेज मत करिए। बेटा आपने जानते हो क्या किया? अजय कश्यप के नाम से जो बच्चा है, मैं बताता हूँ क्या किया आपने। तो जो हैंड वाला बटन होता है उसको अननेसेसरी बार कई बार आपने उसको ऑन रखा, बार 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 बार। तो ये सब क्लास में डिस्टरबेंस होता है, आप ये सारी चीजें मत करिए, अदरवाइज क्लास से बाहर किया जाएगा, ठीक है? जेकी के नाम से बच्चा है, ये आपको भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इनफैक्ट सारे बच्चों को वार्निंग दे रहा हूँ। ये अननेसेसरी हरकत करना बेटा छोड़ दीजिए, अदरवाइज क्लास, है ना, क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है? और अब मान लीजिए कोई डाउट था, अगर डाउट था तो आपको चैट में लिखना चाहिए था। बार बार उसको, है ना, बार बार उसको दाबने से कोई फायदा नहीं है, डिस्टरबेंस होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है? डाउट था तो चैट में लिखना चाहिए था, सिंपल।
यस, चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 20,000 मीटर। तो इस 20,000 मीटर को बच्चों चेंज करना है किलोमीटर में। आपको चेंज करना है, ठीक है अजय, ठीक है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रखिए, सारे इनफैक्ट सारे बच्चे ध्यान रखिए, अननेसेसरी नहीं ऑन करना है। यस, तो जिन बच्चों का आंसर 20 किलोमीटर आ रहा है उनका करेक्ट आंसर है, और जो बच्चे 2 किलोमीटर आंसर कर रहे हैं उन सारे बच्चों का आंसर गलत है। ठीक है, जैसे कि साधना का आंसर गलत है, फिर जस्सी कुमार के नाम से बच्चा, इन्होंने 200 लिखा है, पता नहीं क्यों। अजय बेटा आपका भी आंसर गलत है। भविष्य आपका आंसर सही है। अनिल कुमार के नाम से बच्चा है, आपका आंसर गलत है ना। नीरज बेटा आपका भी आंसर गलत हो गया। श्याम ऋषि करके एक बच्चा है, आपका भी आंसर गलत है ना। तो इनफैक्ट जितने भी बच्चे 2 लिखे हुए हैं उनका आंसर गलत है। चलो 2 का आंसर नहीं होगा। हाँ, माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो, माइक ऑन करिए, पूछिए किसी बच्चे का कोई डाउट। नो सर जी 2000 नहीं। किलोमीटर कैसे में सर जी वो बता दो सर जी, कितना किलोमीटर होता है सर यस, जी? जी सर। देखिए ध्यान से, दरअसल 1 किलोमीटर, समझिएगा बच्चों, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, या फिर इसका उल्टा बोला जा सकता है कि 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। जस्ट ऊपर वाले की जो बात लिखी गई है ना, ऊपर वाले की जो बात है वो जस्ट उसका अपोजिट है, ये वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन? ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये वाली लाइन जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट। तो बच्चों यहाँ पे लिखा था 20,000 मीटर, 1 मीटर की वैल्यू नहीं बतानी है, 20,000 मीटर की वैल्यू बतानी है। तो 20,000 से गुणा करा दीजिए दोनों साइड में, सिंपल। 20,000 से गुणा करा दीजिए दोनों साइड में। गुणा कराने के बाद आप देखो यहाँ पे 1000 में 3 जीरो है, 3 जीरो, तो इसके 3 जीरो को कट कर देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो 20 बचेगा, 20 किलोमीटर। अब आप सभी को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट। सर जी मैंने लिख लिया पूरा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए नोट नहीं करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो बाद में, है ना, बाद में आप नोट्स जरूर बना लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुछ बातें लिखी गई हैं कि जब सेम साइन का भाग देते हैं, ठीक है बेटा, जब सेम साइन का भाग देते हैं तो प्लस आता है, ठीक है, सेम साइन का भाग देते हैं तो प्लस आता है। और जब अलग अलग साइन होते हैं और उनका आप भाग करते हैं, ठीक है बच्चों, अलग अलग साइन उनका भाग करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। ये रूल है बच्चों, इस रूल को आप याद रखेंगे। और ये रूल, Yes, sir. हाँ ये रूल मैंने आपको पहले ही सिखा दिया हुआ है। तो बच्चों अब, हाँ अब आप सभी लोग सवाल करने के लिए रेडी हैं? माइक मत ऑन करिए प्लीज, माइक ऑन करिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक्सेप्शन, स्क्रीनशॉट ले लेने दो। अच्छा जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए सर। ओके बच्चों,
तो यह एक क्वेश्चन है, आप सभी को करना है। बच्चों आप सभी को करना है ये क्वेश्चन। फोर्थ सेक्शन अभी नहीं ऑन किया जाएगा। तो देखो है क्या ये सवाल, सवाल देखो क्या है, -81 लिखा हुआ है और इसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि भाग किया जा रहा है इससे, -9 से। इन चारों में से कोई ना कोई एक सही होगा, वही पहचानना है आपको। माइक ऑन करके नहीं बताना है, आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ पोल पे। बेटा मैंने पोल भी ऑन कर दिया, अगर आपने लगा लिया है तो आप पोल में जाइए, आप आंसर कर सकते हैं। अभी नहीं दिखाना है साधु, कैमरा बंद करके, अभी नहीं, अभी नहीं, कैमरा बंद करिए, अभी नहीं। अगर आप अभी चेक कराओगे कॉपी तो ये चीटिंग मानी जाएगी ना, चीटिंग हो जाएगा। अगर आपको चेक कराना ही है तो जैसे ही हम पोल को बंद करेंगे, ठीक है साधना, जैसे ही हम पोल को बंद करेंगे तुरंत आप अपनी कॉपी चेक करा लेना। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और। सर जी मैंने आंसर भेज दिया। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों हम पोल को बंद करते हैं, ठीक है, पोल को बंद करें। यस सर। ठीक है बच्चों, हमने पोल को बंद कर दिया, चैट सेक्शन ऑन कर दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर हमारा सही है। हाँ सर जी ए। सर हमारा भी सही है। अब आप लोग अपना आंसर चेक करा लीजिए, ठीक है। ठीक है सर जी, आपका yes। आंसर सही है, आपका आंसर सही है साधना, बाकी लोग चेक कराओ। नीरज अपनी कॉपी चेक कराओ बेटा। सही है सर हमारा। हाँ बेटा सही है। ओके सर। अनिल आपका भी आंसर करेक्ट है। ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। तो होगा क्या, ये जो माइनस आप देख पा रहे हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या आप कैसे भी याद कर सकते हो कि सेम साइन का उत्तर हमेशा प्लस में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि 81 को डिवाइड करना है 9 से, 9 9 जा 81, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 9, यानी कि ये वाला आंसर सही होगा। सभी को समझ में आया। यस सर। यस सर। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। इसको भी आप लोग सॉल्व करके दिखाइए बच्चों। सवाल क्या है मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सवाल जो भी है मैं लिख देता हूँ। सवाल देखो बेटा इस तरीके से, -65 और इसको भाग देना है, इसको डिवाइड करना है इससे, 13 से। चलो बच्चों हम पोल को ऑन कर देते हैं, ठीक है, मैंने पोल को ऑन कर दिया, आप चाहो तो पोल में आंसर कर सकते हो। वेरी वेरी। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए।
ओके बच्चों, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। जल्दी से आंसर करिए। चलिए बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर देख सकते हैं। तो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ नीरज की, तो नीरज का आंसर आया -5, ठीक है। साधना, आपका भी सर आंसर हमारा सही है। सही है बेटा, सही है। अनिल, आपका भी आंसर सही है। अनिल के नाम से जो बच्चा है। सर मेरा भी सही है ना। आप कैमरा ऑन करके चेक कराओ तब तो मैं बताऊं। कैमरा ऑन करके चेक कराओ तब तो मैं बताऊंगा। चलो देखो, अलग अलग चिन्ह है और मैं बता चुका हूँ कि जब अलग अलग चिन्ह होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। 13 25 65 यानी कि 5 बार में जाएगा तो -5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कहने का मतलब सी वाला उत्तर सही होगा बच्चों, सी वाला उत्तर सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? सर मेरा राइट था। बच्चों आपने ए दिया है ना, सन्नी करके जो बच्चा है। ए कैसे होगा? सी होगा ना। बताओ सी किसने किसने लगाया था? सी किसने किसने लगाया था? सर जी मैंने मैंने लगाया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। और यस, चलिए होमवर्क कर लीजिए बेटा।